नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोमवार को गुरुग्राम में आए। कोरोना पर उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद सोमवार रात वो गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ही ठहरे हुए हैं। लेकिन मंगलवार सुबह 100 से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री के उस रेस्ट हाउस का घेराव कर लिया जहां पर मुख्यमंत्री ठहरे हुए थे। उसकी वजह यह है कि सैकड़ों की संख्या में जो टीचर हैं, पीटीआई टीचर, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और वो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने पहुंच गए और वहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि सुबह तकरीबन 8 बजे गुरुग्राम के जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है उसके सामने ये अध्यापक पहुंच गए और इनको निकाले जाने का विरोध करते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पूरे प्रदर्शन में महिला टीचर भी भारी संख्या में मौजूद थी और उन्होंने थालियां पीटकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। इसके साथ ही हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी इन लोगों ने नारे लगाए, नारेबाजी की। लेकिन एक बड़ी बात यह देखने को मिली कि इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कोई भी टीचर जो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की हिदायतें दी जा रही है उसकी पालना बिल्कुल भी नहीं की। जैसे ही इस प्रदर्शन की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को मिली, भारी संख्या में पुलिस बल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने भेज दिया गया और प्रदर्शनकारियों को चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर ना एंटर कर पाए, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ठहरे हुए हैं। हालांकि कुछ देर बाद सीएम मनोहर लाल ने इन अध्यापकों के एक प्रतिनिधि मंडल को अंदर बुलाया और उनसे चर्चा की, लेकिन उससे भी ये लोग नाखुश नजर आए। महिला अध्यापक टीचर की आपको बात सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है, किस लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पीटीआई साथी हमारे हैं, जो हरियाणा सरकार ने जिन्हें नौकरी से निकाल दिया है, हम उनको ये हरियाणा सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार उन्हें नौकरी से ना निकाले और वो अपनी पोस्ट पर बने रहे। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे धरना प्रदर्शन के लिए, उनके समर्थन के लिए। लेकिन सीएम साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया कि वो इसके बारे में कुछ करेंगे या सोचेंगे। तो हम जो हमारे ये संघर्ष है वो आगे भी लगातार जारी रहेगा और हम उन्हें नौकरी से नहीं हटने देंगे। आपको बताते हैं दरअसल इन टीचर्स का असल विरोध है क्या। इनका विरोध यह है कि 2010 में 1983 टीचर्स की भर्ती की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा, जिसमें पीटीआई टीचर्स ये भर्ती थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसके बाद इन 1983 टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। उसके पीछे वजह यह है कि भर्ती प्रक्रिया में जो भर्ती हुई थी उस चयन प्रक्रिया में घोटाले का आरोप लगाया गया था और एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। उस जांच कमेटी ने पाया कि जो चयन प्रक्रिया हुई थी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हुआ था, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 1983 पीटीआई टीचर्स को बर्खास्त कर दिया जाए। अब इन बर्खास्त टीचरों का यह आरोप है कि वो 10 साल से काम कर रहे हैं इस कोरोना काल में, जो कि वैश्विक महामारी है। 3 महीने से किसी का भी काम ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा है। ऐसे में इन अध्यापकों को, जो 1983 अध्यापक हैं, उनको निकाल दिया गया है। ऐसे में वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। इन लोगों का कहना है कि हम टीचरों का तो कोई गुनाह नहीं है, जो चयन प्रक्रिया हुई उस पर सवाल उठाए गए हैं, तो हरियाणा सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से केस फाइल करे ताकि इन लोगों को दोबारा से भर्ती किया जाए। आपको सुनवाते हैं एक और अध्यापक की बात। ये है सर का 2010 में जो 1983 जेबीटी पीटीआई साथी हमारे सरकार में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से लगे थे, उनको सरकार ने 1 जून को जो है कार्यभार मुक्त कर दिया है। उनका कोर्ट में केस चला हुआ था। तो आज हम उसको उस संदर्भ में कि हमारे सभी पीटीआई साथियों की सेवा पुनः बहाली की जाए, उसको लेकर के आज यहाँ पर गुड़गांव में सीएम साहब आए हुए थे। तो हम सीएम साहब को अपनी बात रखने के लिए और करने के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए। सीएम साहब ने क्या कहा? सीएम साहब से हमारी विस्तार से चर्चा हुई और सीएम साहब केवल एक ही बात पर अड़े हैं। वो कहते हैं कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम कर रहे हैं। हमने कहा कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उस फैसले में कहीं भी कर्मचारी को दोषी नहीं बताया गया है। उसमें केवल जाँच एजेंसी को दोषी बताया गया, यानी जो सिलेक्शन जो कमेटी है उस कमेटी में दोष बताया गया है, चयन प्रक्रिया में दोष है। तो इसमें कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। और हमने प्रमुखता से कहा कि सरकार के पास है अपनी विधायकी शक्तियां हैं, उन विधायकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुनः 1983 जो पीटीआई हैं इनकी पेट पर जो लात लगी है इनकी पुनः बहाली कराई जाए। और सरकार, लेकिन फिर भी सीएम साहब बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, तो हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हरियाणा सरकार अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती है और लागू करती है। हमने सीएम साहब को खुल करके कहा कि समान काम समान वेतन का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से दे रखा है और प्रदेश में 1.5 लाख के आसपास कच्चे कर्मचारी हैं। उन कच्चे कर्मचारियों पर समान काम समान वेतन का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो आज तक क्यों नहीं लागू किया गया और जल्दबाजी में और इस कोविड इस वैश्विक महामारी के बीच में आप इस प्रकार का फैसला लेकर कर्मचारियों के प्रति एक आपकी जो है ना कर्मचारी नीति विरोधी उजागर होती है और इस मुद्दे को लेकर के हम किसी भी स्थिति तक जाएंगे, लेकिन हम 1983 साथियों की नौकरी है उसको बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। ये हमारी बात हुई सरकार के साथ। अध्यापकों का कहना है कि हरियाणा सरकार अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके एक विधेयक ला सकती है और उसके द्वारा इनको दोबारा ज्वाइनिंग करा सकती है। जो अध्यापक हैं वो काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि अब इस कोरोना काल में जब 3 महीने से कोई आमदनी नहीं हो रही है, ऐसे में इनको निकाल देना तो इनके परिवार पर जो अतिरिक्त बोझ है वो पड़ रहा है। ऐसे में अपने परिवार का लालन पालन कैसे करेंगे, वो समस्या इन लोगों को हो रही है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा सरकार क्या आने वाले निकट समय में इन टीचरों की कुछ सुनवाई करती है, क्या सरकार इनके बारे में कुछ सोचती है, क्या इनको वापस लाने के लिए इनको वापस भर्ती करने के लिए क्या कोई विधेयक पास करती है नहीं करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस खबर को भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।